नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम फिर एक धूर्त व्यक्ति को एक्सपोज करेंगे। स्वामी सच्चिदानंद जी जो आर्य समाज के विद्वान हैं, उनके ऊपर कुछ मिथ्या भाषण किया है, दोषारोपण किया है। आइए आज उसका समीक्षा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्य समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता, युग बीता है फिर भी अब तक सत्य कथा दोहराता। युग आएंगे युग जाएंगे तार नहीं टूटेगा, रोम रोम में रमा हुआ ये ओम नहीं छूटेगा, ये ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया था, ऋषि दयानंद स्वामी ने सत का अमल दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। बोलते हैं ना, ये धर्म ही बोलते हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते, जो सनातन को धर्म ही नहीं मानते, ऐसे लोग ये बात बोलते हैं कि पाखंडियों ने बनाया हर किसी को ईश्वर का अवतार। अब इस बात को नोट करके रखिएगा, ठीक है। जिसने बोला कि जो सनातन धर्म को नहीं मानते वही लोग ऐसा मानते हैं कि पाखंडियों ने बनाया ईश्वर का अवतार। तो अब देखते हैं ये कितना सनातन को मानता है, ठीक है। भूतेषु हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, जो पौराणिक भाई बंधु भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं। चलो हमने उनकी बात देखिए स्वामी जी ने यहाँ क्या बोला कि हृदय तिष्ठन्ति, यानी ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तो जब हृदय में बैठा हुआ है तो उसको इधर उधर क्यों पूज रहे हो, भटक रहे हो? तो ठीक तो बोल रहे हैं, इसमें क्या है। और श्री कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं कि योग का मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो अगर उस चीज को बता रहे हैं तो इसमें अपमान कैसे कर दिया आस्था का? कैसे अपमान कर दिया? तुम्हारी पोंगा पंडिताई नहीं चल रही है तो तुम्हें अपमान हो जाता है आस्था का। अब देखिए आगे करते हैं। अवतारवाद होता ही नहीं है, लेकिन हमारे पौराणिक बंधु कहते हैं कृष्ण भी भगवान के ईश्वर के अवतार थे, राम भी अवतार थे। पता नहीं किन किन को उन्होंने अवतार मान लिया। और हमने महाराणा प्रताप को अवतार माना कि हमने वीर शिवाजी महाराज को अवतार माना कि हमने पृथ्वीराज चौहान को अवतार माना? क्या हमने हमारी इतिहास में? देखिए इसको पूरी जानकारी भी नहीं है, ये कह रहा है नहीं माना। अरे भाई आज जो है तुमने इनको अवतार नहीं माना तो ये महापुरुष थे, ठीक है, लेकिन आज भी कई कई प्रांतों में अवतार की तरह पूजा जा रहा है। शंभूर को अवतार कहा जाता है कि नहीं? और उसमें ये समस्या है कि जब तक आप अवतार नहीं बनाते इन महापुरुषों को तब तक तो ठीक रहता है। आदमी ये सोच सकता है कि इनके चरित्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं, इनके गुणों को धारण कर सकते हैं, हो सकता है इनके जैसा बनने का प्रयास भी करें। लेकिन जब एक बार इनको ईश्वर का अवतार बना देते हैं तो इंसान के दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब तो ये ईश्वर हो गए और ईश्वर तो कोई बन नहीं सकता, तो क्या फायदा फिर इतना पुरुषार्थ और मेहनत करने का? वो तो ईश्वर से उनकी बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकते। तो आपने जो ये भावना है व्यक्ति में, पुरुषार्थ की भावना है जो आती है अपने महापुरुषों की, वो तो खत्म कर दी। आप उनको वैसा ही बना दिए जैसे जब सोमनाथ मंदिर पे हमला हो रहा था तो पंडों ने अफवाह उड़ा दी कि महादेव, ये तो साक्षात महादेव की नगरी है, यहाँ कौन आया, बैठे रहो, इसकी रक्षा तो लाट भैरव काल भैरव करते ही हैं। तो करते रह गए रक्षा लाट भैरव काल भैरव। आज भी कहा जाता है कि काशी नगरी जो है महादेव के त्रिशूल पर टिकी है। तो जिसको महादेव के त्रिशूल ने धारण किया उसका कोई क्या ही सर्वनाश कर सकता है? यही बता बता के कि वो तो साक्षात शिव के गणेश की रक्षा कर रहे हैं। लोगों ने पुरुषार्थ त्याग दिया, हथियार शस्त्र छोड़ दिया, भारत गुलाम हो गया। यही अवतारवाद के कारण ही तो नपुंसकता फैला है वो समाज में। पहले उनको ईश्वर का अवतार बना दो, फिर ये बोल दो कि अरे वो तो साक्षात रक्षा कर ही रहे हैं, अब क्या करना? बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, अवतार आएगा बचाने। यही तो आज हो रहा है। इतने साल ये गुलाम रहे तो तुम्हारे अवतार आए बचाने कोई? कलयुग में आएंगे। अरे जब कुछ बचेगा ही नहीं तब क्या आएंगे? सब तो कटता जा रहा है भारत से। दुनिया भर में एक से एक तो भारत कट के कितने हिस्से हो गए, अब क्या आएंगे अवतार बचाने तुम्हारे? जिस कल की अवतार के भरोसे बैठे हो वो तो आएगा ही नहीं कल की पुराण के अनुसार, वो तो कब का चला गया। ठीक है, तो बस सपने देखो बैठ के। और जो अवतार की तुम बात कर रहे हो तो तुमने बुद्ध को अवतार नहीं बनाया। वो बुद्ध जो वेदों की निंदा करते हैं, वो बुद्ध जो नास्तिकवाद फैलाते हैं, वो बुद्ध जिनके चेले आज एक नया मत चला दिया बुद्धिज्म के नाम पे, जिंदा हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, ये बताते हैं कि बुद्धिज्म ज्यादा प्राचीन है, हिंदुज्म तो था ही नहीं। तो क्या ये अपमान नहीं है? ये ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति जो वेद विरोधी था, वेद निंदक था, उसको तुम अवतार बना दिए। तो ये धूर्तता है कि नहीं? और इन्हीं पुराणों में विरोधाभास आता है, अनेकों जगह विरोधाभास आया है। तो ऐसे व्यक्ति को तुम अवतार बना के रखे हो। बुद्ध को तुम ईश्वर का अवतार बना दी, तो इससे बड़ी धूर्तता क्या होगी? कोई धूर्तता होगी? अनेक बाबा तुम्हारे आए दिन, साईं बाबा अवतार बन के बैठ गए ईश्वर के। कभी कोई निरंकारी बाबा आ जाते हैं, कभी कोई फलाने बाबा आ जाते हैं, ढिमाकी बाबा आ जाते हैं। हर साधु आज अवतार है ईश्वर का, हर साधु अवतार बना बैठा है। पहले ईश्वर का अवतार बनाओ, उसके नाम पे गोपी नचाओ, फिर उसके बाद कह दो कि वो तो अवतार थे, तो अवतार गोपी नचाता तो हम क्यों ना नचाएं? इस पर विस्तार से वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है अवतारवाद के ऊपर, ये आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। हो गए वो आम कैटेगरी में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं, राम श्री कृष्ण ईश्वर। ये
इसको कोई आस्था नहीं है देवी देवताओं के प्रति, ये बस बकवास करके एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है। राम और कृष्ण को इसने किस किस बोल दिया? अरे स्वामी जी ने अनेकों जगह बोला है, उनको समाधि मानते, योगी थे, समाधि लगाते थे। आर्य समाज से ज्यादा तुम सम्मान करते हो क्या रामकृष्ण का? तुम कितना सम्मान करते हो तो पता है। शंभू की स्टोरी कौन जोड़ा है उत्तरकांड में? ये कौन मुसलमान आके जोड़ गए कि शूद्र तपस्या करती गर्दन काट दिया? ये धूर्तता जो जोड़ दिए हो रामायण महाभारत में रामकृष्ण के नाम से कौन जोड़ा है? पहले उनको ईश्वर का अवतार बना दो, फिर कह दो कि वो तो सब कुछ कर सकता है, ईश्वर है, तो हजारों को कर्म करो और जोड़ दो राम के साथ की राम जी तो ईश्वर के अवतार थे, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तुम लोगों ने धूर्तता फैलाई हुई है ईश्वर का अवतार बना के, और रामकृष्ण का चरित्र भी पतन किया हुआ है तुम ही लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो तो ईश्वर के अवतार थे। अब कोई ये तर्क आके देगा कि वो तो ईश्वर के अवतार थे, तो फिर कैसे उनकी पत्नी को कोई राक्षस उठा सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। और फिर तुम ही लोग कहते हो कि वो तो ईश्वर की माया थी, लीला थी। तो क्या ईश्वर ने माया लीला रची थी कि उसी की पत्नी को कोई उठा ले जाएगा और फिर वो जाके युद्ध करेगा? तो फिर राम जी की महानता पे दोष लगा दिया तुम लोगों ने। अब आगे चलते। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ यजुर्वेद के 31 के 19वें मंत्र में। भवता पश्चित्रति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते। ईश्वर अजन्मा होते हुए भी बहुत सारे जन्म लेता है। बहुधा विजायते मतलब बहुत सारे जन्म लेता है। देखिए इसको पढ़ना भी नहीं आता है, इसको देखिए क्या पढ़ रहा है, फिर से सुनिए। योना पश्चित्रति गर्भे पश्चितरती पश्चितरती, ये क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पर आया प्रजापतिश्चरति, साफ साफ वहां लिखा हुआ है। अगर ईश्वर सिर्फ निरंकार है, ईश्वर सिर्फ निराकार है, तो फिर वो प्रकट कैसे हो रहा है यहाँ पर? मतलब ये बात यहाँ पर साबित हो रही है कि ईश्वर अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता है, प्रकट होता है। और कैसे जन्म लेगा? शरीर धारण करके जन्म लेगा। और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो अजर अमर है। जब मनुष्य की आत्मा अजर अमर है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, जब मनुष्य की आत्मा अजर अमर है तो ईश्वर जब शरीर धारण करेगा तो उसकी आत्मा भी तो अजर अमर है। अब ये बोल रहा है कि मनुष्य की आत्मा अजर अमर है तो ईश्वर भी अजर अमर है, तो अजर अमर रहते हुए भी तो आत्मा प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा इसका कहना है। तो वैसे ईश्वर भी प्रकट हो जाता है। अरे भाई, ईश्वर का प्रकट होना और आत्मा का प्रकट होना दोनों में अंतर है। आत्मा का प्रकट होना ये है कि आत्मा के प्रेरणा से ये शरीर कार्य कर रहा है, चल रहा है, यही प्रकट होता है। और इस बात का ध्यान रखना कि आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी निराकार है। जिस प्रकार से निराकार आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर को चला सकती है, उसी प्रकार से वो निराकार परमात्मा निराकार रहते हुए भी सारे संसार को चला सकता है। तो उसको गर्भ धारण करने की क्या जरूरत है जब वो पहले से ही सबके गर्भ में है? तो ये तो तुम्हारे ही तर्क से तुम्हारा खंडन हो गया। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो तुम तर्क दे रहे हो, ये मंत्र में साफ साफ लिखा है कि अजायमानो शब्द आया है, ठीक है, अजन्मा रहते हुए प्रकट होता है। और प्रकट कैसे होता है? तो आगे क्या बोला मंत्र में, देखिए। अब इसको अब थोड़ा मंत्र क्लियर करते हैं। आगे बोला कि परिपश्यन्ति धीराः, अर्थात धीर और योगी जन ही उस ब्रह्म को जान सकते हैं। तो धीर और योगी जन ही जब उस ब्रह्म को जान सकते हैं, तो ब्रह्म का प्रकट होना अर्थ है कि योगियों के हृदय में प्रकट होता है, ना कि वो अवतार लेता है। क्योंकि यदि वो अवतार लेता होता और उसकी स्तुति होती तो धीर और योगी जन शब्द ही क्यों वहां आया? क्योंकि मंदिर में रखी मूर्ति और अवतार भाई तुम्हारे अनुसार अवतार है, तो उनकी मूर्ति भी बनेगी फिर मंदिर में, तो ईश्वर है साक्षात। तो ध्यान की उनकी क्या जरूरत? वो तो सामने ही हमारे यहाँ मंदिर में। तो यहाँ जो बात आई है कि प्रकट होता हूँ, इसका अर्थ है योगियों के हृदय में प्रकट होता हूँ। इससे पहले भागवत में चलते हैं। पहले जरा एक प्रमाण लेते हैं उपनिषदों का। परमात्मा शरीर में रहते हुए भी स्वयं शरीर रहित है, वो एक रस है। वह विभु आत्मा को धीर पुरुष ही जानकर शोक से दूर हो जाते हैं, यानी वो धीर पुरुषों के हृदय में प्रकट होता है। देखिए यहाँ भी यही बात हो गई। देखिए इस बात को ध्यान रखिए, अविनाशी के साथ साथ क्या है? सदा एक रस रहने वाला है। अच्छा, ब्रह्म एक रस रहने वाला है, तो जो एक रस रहता है उसके गुण भी एक रस रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं देश काल परिस्थिति के अनुसार। वो मनुष्य नहीं है कि शादी करेगा, ब्याह करेगा, बच्चे पैदा करेगा। तो अगर परमात्मा भी यही करने लगा और परमात्मा भी यही करने लगा, तो फिर हम में और परमात्मा में अंतर क्या रह जाएगा? कुछ खास अंतर रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ एक रस रहने वाला ब्रह्म कभी भी जन्म धारण नहीं करता। यही बात तुम्हारे आचार्य सायण ने भी लिखी है, जाके उसको भी पढ़ लेते। चलिए आगे देखते हैं क्या फेंक रहा है लंबा लंबा। और भगवत गीता का भी हम जो है वो अभी रेफरेंस आपको दे रहे हैं। तो सिर्फ अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो वेद में लिखी हुई बात है उसको कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। और मैंने अभी आपको वेद से ये दिखा दिया। अब आर्य समाज वाले श्री कृष्ण को ईश्वर ही नहीं मानते, यानी कि भगवत गीता में लिखी हुई इस बात को भी आर्य समाज के लोग ये नहीं मानते हैं।
अब आप पर ये भी समझ सकते हो कि आर्य समाज वाले भगवत गीता को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। अब देखिए इसने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। अब चलिए इसका निराकरण करते हैं। ये जो गीता के चौथे अध्याय में ये जो बात कर रहा है कि यहाँ पर अवतारवाद है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गीता की शैली श्री कृष्ण की योग अवस्था की शैली है। अब जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि योगी योग अवस्था में जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तो वहां वो मैं शब्द बोलता है। तो वहां मैं शब्द ब्रह्म के लिए है, योगी के लिए नहीं होता। ठीक, क्योंकि अगर वो योगी के लिए होता तो उसी गीता में वो ये नहीं कहते कि ओम इति एतदक्षर ब्रह्म। ये उपनिषद का भाव गीता में भी आता है। ठीक है, ओम को ब्रह्म बताया वहां पे। फिर महाभारत में भी आता है कि कृष्ण जी ने गीता में परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। एक समय आता है कि गीता भूल भी गए थे, क्योंकि इस कारण उसे दोबारा सुनाने में असमर्थ हो गए। अब ये जो गीता का चौथा अध्याय है वहां पर आया है कि ब्रह्म प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति को अपने वश में कर रखता है और योगियों के योग माया अर्थात योग ज्ञान में प्रकट होता है, अर्थात योगियों के योग ज्ञान में प्रकट होता है, अर्थात हृदय में प्रकट होता है। और यहाँ माया शब्द का अर्थ जो है निघंटु में प्रज्ञा किया अर्थात ज्ञान, अर्थात वो ब्रह्म योगियों के हृदय में ज्ञान रूप में प्रकट होता है। क्योंकि श्री कृष्ण भी योगी थे तो वहां उनका आशय यही है कि योगियों के हृदय में मैं ज्ञान रूप में प्रकट होता हूँ, ना कि ईश्वर बन के प्रकट होता हूँ। अगर ईश्वर बन के गर्भ रूप में प्रकट होने की बात होती तो उसी गीता के 7वें अध्याय में ये ना लिखा होता कि जो ये मानते हैं कि ईश्वर जन्म लेता है वो महामूढ़ हैं। उसी गीता में आया साफ साफ। और इसको हम और क्लियर करके आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इस पर मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है तो आप ये ब्लॉग जाके देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। ये आवाहन पोंगे को जब मतलब आवाहन नाम के पोंगे को जब धुलाई की थी तो उसमें हमने ये प्रमाण दिया हुआ था, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और उसी के बल पे ये लोग उछल रहे हैं, उसको तो हम लोग पहले ही सब खंडन मंडन कर ही चुके हैं, तो आप क्या ही बार बार रिपीट करें। लेकिन यही है, अब ये बोल रहा है तो हमने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं। देख नहीं, जो ये मानते हैं कि ब्रह्म जन्म लेता है वो मूल और मूर्ख है। तो जब श्री कृष्ण जी ये बोल दिए कि जो जन्म लेने वाला मानते हैं ईश्वर को वो मूर्ख है और मूढ़ है, तो वही श्री कृष्ण ये क्यों कहेंगे कि मैं योग माया से प्रकट होकर जन्म लेता हूँ। तो वहां जन्म लेने का तात्पर्य है कि योगियों के हृदय में ब्रह्म प्रकट होता है, जो वेद में बोला, जो उपनिषद में बोला, जो पुराण में बोला, और यही बात गीता में है। उसकी संगति ईश्वर का योग रूप में प्रकट होना है। और कहाँ प्रकट होता है? जब योगी योग समाधि में जाता है तब ब्रह्म प्रकट होता है। इस प्रकट होने की वहां बात है। और गीता गीता रट रहे हो, अवतारवाद का आधार गीता है कि पुराण है? क्यों? जो कह रहे हो आर्य समाज गीता नहीं मानता, तो गीता पर इसकी महाभारत के स्टार्टिंग में ही लिखा है 6 या 7 हजार श्लोक थे, आज 1 लाख बढ़ा के कर दिए। तो तुम्हारे खुद के आचार्य पौराणिक नहीं मानते पूरी गीता, क्योंकि गीता तो महाभारत का ही भाग है, अलग से कोई स्वतंत्र ग्रंथ थोड़ी है। महाभारत जहां पर कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उसी पर्व का एक भाग तो गीता है कि आसमान से आई थी क्या? तो पहले तो यार अपना ही पढ़ लिया करो। फेंक दिए लंबा लंबा और तुम्हारे चेले लपेट लिए, बस वो फेंके, तुम फेंको वो लपेटे, खेलो कैचम कैच। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ठीक है, अब ये तो हो गया। तो इसीलिए यहाँ यही भाव है कि योग माया के रूप में प्रकट होने का अर्थ है कि योगियों के हृदय में ज्ञान रूप में प्रकट होता हूं, ना कि जन्म लेता हूं। और अगर इतना ही तुम्हें शौक है जन्म दिवाने का, तो अब देखो पुराणों में क्या लिखा है। पुराणों में लिखा है कि देखिए, उससे पहले पुराणों में क्या लिखा है जानते, पहले थोड़ा और इसका अनर्गन प्रलाप सुनते हैं। इस समाज को आंशिक रूप से मान रहे हो तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ये चीज। तो आप तो उन चीजों को भी नहीं मान रहे हो। अब अच्छा, राधा इसको आर्य समाज का मत नहीं पता, हमारा मत है वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है। और वेद के अनुकूल ही हम तर्क वितर्क करते हैं। गीता महाभारत का भाग है और इतिहास ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है गीता, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हो, सही है, ये सत्य है। गीता महाभारत का भाग है और महाभारत रामायण हमारा इतिहास है, महाकाव्य है, ठीक है। धर्म ग्रंथ तो हर जगह वेद को ही बताया गया है ना, तो वेद के अनुकूल तो हम टीका टिप्पणी करेंगे। और तुम तो जैसे तुम पुराणों के अनुसार रामायण महाभारत को देखते हो, वैसे हम वेदों के अनुसार रामायण महाभारत को देखते हैं। तुम पुराणों की मान्यताओं को घुसेड़ देते हो रामायण महाभारत में। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे बड़ा प्रमाण देखो, पूरी वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लो, एक जगह भी शिवलिंग पूजा नहीं है, लेकिन पुराणों में है। इसीलिए राम जी से शिवलिंग पूजा करा दी और तुलसीदास जी ने इसको प्रसिद्ध कर दिया समाज में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं शिवलिंग पूजा नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पुराणों की मान्यताएं तुम लोग इतिहास में घुसेड़ दे रहे हो ताकि हमारा पक्ष ऊपर रहे, अवतारवाद की सिद्धि हो जाए, जड़ पूजा की सिद्धि हो जाए, मृतक श्राद्ध की सिद्धि हो जाए, भूत प्रेत गंडा ताबीज की सिद्धि हो जाए, हर अवैदिक मान्यताओं की सिद्धि तुम लोग कर देना चाहते हो। अपनी मान्यता इतिहास ग्रंथों में घुसेड़ के, पुराणों के इतिहास ग्रंथों में डाल के पुराणों के अनुसार, फिर हम पे क्या दोष लगाते हो? हम तो जो सत्य है वो बोल रहे हैं। जो महाभारत 4000 श्लोक की थी उसको मिला मिला के आज 1 लाख की कर दिए।
जिस रामायण में 6 कांड थे उसको जोड़-जोड़ के तुमने उत्तरकांड अलग से एक उसमें डाल दिया, जिससे राम जी का चरित्र का अपमान होता है। जब हम लोग तर्क-वितर्क से वही बात बोलते हैं कि ये बाद में जोड़ी गई है, इससे राम जी के चरित्र पे दोष लगता है, तो तुम लोग फिर आ जाते हो छाती पीटने कि ये लोग तो मानते ही नहीं है कुछ, पूरी रामायण को नहीं मानते, पूरी महाभारत को नहीं मानते, पूरी गीता को नहीं मानते। अरे तुम ऊँट का बोझा बनाते चले जाओगे इन इतिहास ग्रंथों को, तो क्या हर बात मानेंगे क्या उसकी? इतने आरोप लगा दिए हो और जो अवतार मान के बैठे हो, ये रावण को किसने पैदा किया था? विष्णु ने। ना विष्णु रावण को पैदा करते, ना राम जी को आना पड़ता उसको मारने। तो ये दोष तो लगा दिया राम जी पे तुम लोगों ने। और अवतार का आधार तुम्हारे पुराण है, और पुराणों में देखो अवतार कैसे होता है। अब देखो चेरी पिकिंग करके भगवत गीता की कुछ बात को तो मान लोगे और कुछ हाँ, तो चेरी पिकिंग तो तुम भी, चेरी पिकिंग हम कर रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? जब उसी गीता में लिखा है कि मूर्ख होते हैं जो मानते हैं अवतार लेता हूँ, और वहां आया योग माया से प्रकट होता हूँ, तो वहां चेरी पिकिंग करके उसका अवतार क्यों जोड़ रहे हो? वो चेरी पिकिंग नहीं है। वेद के उस मंत्र में सीधा बोला है कि हृदय में प्रकट हो, वहां सीधा बोला है योगी लोग उसको जानते हैं जो प्रकट होता है। तो उसका उस प्रकट होने से जन्म लेना कैसे ग्रहण कर लिया तुमने? ये चेरी पिकिंग नहीं है। तुम्हारे आचार्य ने जब बोल दिया कि वहां पर योगियों के हृदय में प्रकट होता है, सायण ने भी यही अर्थ किया, तो उसको बताकर जबरदस्ती अवतार की मान्यता डालना, तो ये चेरी पिकिंग नहीं है। लेकिन अगर हम किसी धर्मशास्त्र की एक बात को मान रहे हैं तो हमें पूरे धर्मशास्त्र को मानना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि हमने उस धर्मशास्त्र को पूरी तरह से फॉलो। अच्छा, इस बात को नोट करके रखिए सब लोग, अभी मजा आएगा। एक बात को जो मान रहे हो सारी बात को मानना पड़ेगा। अब आगे देखिए, ऐसे मोहित हुए मूर्ख विद्वान कहते हैं कि विष्णु इच्छा से अवतार लेता है। मूर्ख मनुष्य भी इस दुख रूपी और कष्ट रूपी गर्भवास की इच्छा नहीं करता, तो वह चक्रधर विष्णु कैसे कर सकता है? लोग कहते हैं कि मल मूत्र से पूर्ण कौशल्या देवी की गर्भ में विष्णु से इच्छा से गया, भला वैकुंठ को छोड़कर इस चिंता रूपी गर्भ और कष्ट रूपी विस्तुल्य गर्भ को कौन ही भोगेगा? मूर्ख लोग कहते हैं कि विष्णु अवतार लेता है, दरअसल इस कष्ट रूपी गर्भ को तो कोई भोगता भी नहीं आता, ईश्वर अवतार नहीं लेता। अब देखिए, एक बात माननी शास्त्र की, एक बात मानोगे, सब नहीं मानोगे। अब यहां घटाओ इस बात को, क्या ये बात मानोगे पुराणों की? गजब बेइज्जती है। और अवतार का आधार क्या है पता है आप लोगों को? श्राप है। बालकांड में साफ साफ लिखा हुआ है कि विष्णु ने नारद का चेहरा बिगाड़ दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्नी वियोग में तड़पोगे, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे जिनका मजाक उड़ा के रखे हो। ठीक, यही बात पुराणों में भी आई है, उसमें तो और गंदी गंदी कथाएं आई हैं, लेकिन हम सब पिटारे अभी नहीं खोलेंगे, आगे देखा जाएगा, क्योंकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी है आगे अवतारवाद पे। अभी के लिए इतना ही डेमो पर्याप्त है। हम अलग अलग 5 बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, ये जो 5 हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं, ये कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है। एक ही ईश्वर के 5 रूप हैं। ईश्वर निराकार है और ये सब उसी के अंश हैं, और उन्हीं अंश। देखिए, ईश्वर निराकार है और ये 5 देवता उनके अंश हैं, तो अंश तो अंशी के समान होगा कि नहीं होगा? नदी की एक बूंद नदी के जल के समान ही होगी। यदि ईश्वर निराकार है तो इनको भी निराकार होना चाहिए। तो ये रूप रहित रूप में कैसे आ गए भाई? कैसे आ गए रूप में? तो तुम्हारे दृष्टांत से तुम्हारा खंडन हो रहा है, क्योंकि अंश में अंशी के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर मैं एक तरबूज लूं और उसमें से एक स्लाइस काट दूं, तो उसका जो टुकड़ा है उसमें वही गुण आएंगे जो जो मूल तरबूज में है। तो यदि ईश्वर निराकार है, अजन्मा है, यजुर्वेद के 40-60 में ये तक कह दिया कि नाड़ी के बंधन से भी रहित है, इस दुख रूपी गर्भ को कभी धारण नहीं करता। 4 वेद, उसके 4 ब्राह्मण, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, कहीं अवतार नहीं लेता ईश्वर, कहीं नहीं लेता। तुम्हारे पुराणों में तक विरोधाभास है, जहां पर बोला कि जो अवतार मानते हैं वो मूल हैं। एक तो गीता में बोल रहे हैं, दूसरा पुराणों में भी उन्होंने दिखा दिया। तो ईश्वर अवतार नहीं लेता। ये सब महान आत्माएं थी, शिव, राम, विष्णु जी, इंद्र, ब्रह्मा आदि, ये सब महान देवी देवता, ऋषि मुनि आत्माएं थी। ये यहाँ पैदा हुए, उसी एक ब्रह्म का ध्यान करते थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण शुरू होती है तो राम जी को समाधिमान बोला है, लेकिन कि इस संसार में नर ऐसा कौन है। इसीलिए राम जी की महानता है कि उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सामान्य स्तर से उठकर उस मर्यादा पुरुषोत्तम की पदवी को प्राप्त किया। इसीलिए राम की कीर्ति दुनिया में फैल रही है। पर अवतार बना के हम लोगों ने दुनिया भर के दोषारोपण कर दिया और राम जी पर दोष लगा दिया कि ईश्वर अवतार लेता है। अवतार नहीं थे, वो महान आत्मा थे और वो एक ब्रह्म ओम का ही ध्यान करते थे और योग प्राणायाम संध्या उपासना ये आदि करते थे। वही हमको पालन करना चाहिए। अवतार बना के हमने उनका चरित्र को दूषित कर दिया, उत्तरकांड जैसा प्रकरण जोड़ दिया, उनके ऊपर दो तरह तरह के लांछन लगा दिए खाली अवतार के कारण। कैसे कम हो गए? ये कहते हैं कि अवतार हो गए तो ईश्वर जो है वो अलग हो गया। कैसे हो गया? ईश्वर की सत्ता तो ये रही ना, राम तो मनुष्य रूप में आ रहे। अरे मनुष्य रूप में आ रहे हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसी बाबा को नहीं पढ़े हो का? ईश्वर अंश है उसका, और जब ईश्वर अंश है तो अंशी के समान है, तो इस ब्रह्म को क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उसका अवतार लेना पड़ा? कौन सी कमी आ गई ब्रह्म में जो उसका अवतार लेना पड़ा? जो कहो कि जगत की रक्षा के लिए आता है, तो क्या ईश्वर निराकार होकर रक्षा करने में समर्थ नहीं था? जब बिना शरीर धारण किए वो जगत की कर्म व्यवस्था को चला सकता है,
आए दिन जब तक राम जी अवतार लेके नहीं आए थे, उससे पहले जगत की व्यवस्था को कौन चला रहा था? निराकार ईश्वर ही तो चला रहा था ना। तो जब वो लोग जगत की अवस्थाओं को चला सकता है निराकार रह के, तो ये रावण कंस आदि को मारना कौन बहुत बड़ी बात है। जिस परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड को धारण किया, अनंत जगत की रचना कर दी, उसके लिए रावण को मारना बहुत बड़ी बात होगी क्या? वो तो हृदय में व्याप्त है, वो तो इच्छा मात्र से नाश कर दे। लेकिन ऐसा करता नहीं है, कर्म के अनुसार फल देता है। और ये पुराणों में तो आता है कि ये जय विजय द्वारपाल थे विष्णु के, फिर किसी कारणवश वो जो है रावण और इनका रूप धारण किए धरती लोक पे, तो ये दोस्त तो विष्णु भगवान पे लग रहा है कि ना जन्म देते और ना अवतार लेके आना पड़ता। तो पुराण ही पढ़ लो। एक सत्यार्थ प्रकाश एक किताब पढ़ ली, विदेशियों के कहने से वो किताब बना दी गई। दोस्तों मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है कि हम किसी विदेशियों के षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। विदेशियों के षड्यंत्र यानी सत्यार्थ प्रकाश विदेशियों के षड्यंत्र के लिखी गई। अरे भाई क्या बोल दिया, मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि मतलब इतना तो भाई फेंकने में तो मतलब अगर कोई गजड़ी भंगेड़ी भी मतलब गांजा भांग फूक लेता है तो उसकी भी उतर जाती है, लेकिन इस व्यक्ति की अभी तक उतरी नहीं, क्योंकि मतलब हाई ऑन इट्स पीक। तो अंग्रेजों के प्रभाव में आके सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई। वाह भाई वाह, अंग्रेजों के विरुद्ध ही तो उसमें कितनी बातें लिखी हैं। सीधा स्वामी जी बोल रहे हैं कि सारा ज्ञान विज्ञान आर्यावर्त से गया यूरोप आदि देशों में, तो ये बोल रहा है अंग्रेजों के प्रभाव में आके सत्यार्थ प्रकाश की गई। सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में बाइबल का खंडन है, 14वें में कुरान का खंडन है। ये बता रहा है कि अंग्रेजों के प्रभाव में लिखी गई। मतलब कितना धूर्त और छली कपटी है। दोस्तों सोच सकते हैं आप। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट का 20 सेकंड का मौन रखते हैं इसके लिए, ठीक है, इस बात के लिए, ठीक है। तो ऐसा मौन रखना इसलिए था क्योंकि अब क्या बोले, ठीक। तो अब आगे चलिए। फंसना चाहते हैं ये लोग तो फंस जाएं, लेकिन हम लोग नहीं फंसेंगे दोस्तों। हम लोग नहीं फंसेंगे दोस्तों, हम दुनिया को फंसाएंगे गपोड़ा फेंक फेंक के, दुनिया को फंसाएंगे बकवास कर करके, लेकिन खुद नहीं फंसेंगे दोस्तों। खुद तो गांजा फूकेंगे, साथ में अपने चेलों को भी फुकवाएंगे और यहाँ के बोलेंगे कि अंग्रेजों के प्रभाव में आके सत्यार्थ प्रकाश लिखी, और हम फेंकेंगे, आप पकड़िएगा, खेलेंगे कैचम काच। जय हो गवर्गंड बाबा की। झूठ का भंडाफोड़ करते रहेंगे, कोई भी सनातनी झूठ का भांडाफोड़ करते रहेंगे, भले खुद ही रोज झूठ बोले आके। कोई भी सनातनी जो है मेरे जैसे पोंगे पंडे को ही फॉलो करे ताकि मैं उसका घर बर्बाद कर दूं। इसी तो बस बहुत हुआ। और करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम